राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म हुआ था। तो उनके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों, शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सुधारों को देखते हुए उनको सम्मान देने के लिए उनके जन्म दिवस को भारत सरकार ने 2008 से शिक्षा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक शिक्षाविद व चिंतक भी थे, उनका ये मानना था कि विद्यालय एक प्रयोगशाला की तरह होते हैं जिसमें किसी भी देश का भविष्य निर्धारित होता है। इसके लिए उन्होंने 1912 में एक साप्ताहिक उर्दू पत्रिका प्रकाशित की जिसमें उन्होंने शिक्षा, जिसका नाम था अल हिलाल, उसमें शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने जो भी उनके विचार थे उनको प्रकाशित किया। उनका मानना था कि प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ बालिकाओं की शिक्षा को भी बढ़ावा देना चाहिए हमें। इसके साथ ही वो 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं की शिक्षा, मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। एक शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने विभिन्न कला अकादमियों की स्थापना की। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और भारत में पहली IIT और IISc की स्थापना भी उनके ही कार्यकाल में किया गया। तो ऐसे शिक्षा मंत्री जिन्होंने भारत में शिक्षा का पथ प्रदर्शित किया, उनके जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए भारत सरकार ने उसे शिक्षा दिवस के, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है। सभी को नमस्कार। शिक्षा के जगत में अबुल कलाम आज़ाद के योगदान को याद करने के लिए प्रतिवर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 ईस्वी को मक्का में हुआ और वे अल्पायु में ही गणित, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र में उन्होंने विशेष योग्यता हासिल की। वे साप्ताहिक समाचार पत्र अल हिलाल के संपादक थे जो 1912 से लेकर 1914 ईस्वी तक संपादित होता था। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय भारत सरकार ने 11 नवंबर 2008 को यह फैसला किया कि शिक्षा दिवस के रूप में इसको मनाया जाएगा। अतः प्रति वर्ष 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अबुल कलाम आज़ाद भारतीय मुस्लिम स्कॉलर एवं स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे। शिक्षा मंत्री रहते हुए मौलाना अबुल कलाम ने राष्ट्रीय प्रणाली बनाई, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बनाई और उन्होंने मुफ्त प्राथमिक शिक्षा पर पुरजोर जोर दिया। साथ ही देश में IIT और UGC की स्थापना का श्रेय भी अबुल कलाम आज़ाद को जाता है। अबुल कलाम आज़ाद हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल पक्षधर थे। शिक्षा एवं संस्कृति के विकास के लिए उन्होंने संगीत नाटक अकादमी 1953, साहित्य अकादमी एवं ललित कला अकादमी 1954 की स्थापना की। शिक्षा के जगत में उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए मरणोपरांत 1992 ईस्वी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शिक्षा के जगत में